वेलकम फ्रेंड्स। आज है डे 13। प्रोजेक्ट 2 हम शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन आज का जो प्रोजेक्ट है ये उसका पार्ट 1 रहेगा। तो हम सबसे पहले इमेजेस के साथ काम करना सीखेंगे, जिसमें हम पहले इमेजेस को डाउनलोड करेंगे, उसके बाद उसको वर्ड एप्लीकेशन में हमारे पेज पर इंसर्ट करेंगे। फिर हम इमेज के लिए जो अलग अलग ऑप्शंस हैं, जो फीचर्स हैं, जैसे इमेज को रीसाइज करना, उसको क्रॉप करना, उसको रोटेट करना, उसमें ही एक ऑप्शन है रैप टेक्स्ट, वो उसकी पोजीशनिंग, और फिर बैकग्राउंड निकालना और पिक्चर स्टाइल। ये सारी चीज़ें आज हम पहले सीखेंगे। पार्ट 2 में हम इमेज की फॉर्मेटिंग देखेंगे, और उसके बाद में उसके साथ में हम कॉल आउट, जो एक तरीके का शेप होता है, उसे ऐड करके हम फिर एक स्टोरी बनाएंगे। तो प्रोजेक्ट 13 जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। आज हम पार्ट 1 से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी है वो है कि हमें सबसे पहले वर्ड एप्लीकेशन ओपन करना है। तो आइए, यहाँ हमारा शॉर्टकट है टास्क बार पे। वर्ड एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। अब फ्रेंड्स, जैसे हमें इमेजेस चाहिए, तो सबसे पहले हमारे पास वर्ड एप्लीकेशन में ही इमेज को इंसर्ट करने का एक ऑप्शन है, एक फीचर है, और वो है इंसर्ट में। तो आप जब इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे, तो आपके पास यहाँ पर इस रिबन पे एक ऑप्शन है ऑनलाइन पिक्चर्स, और एक ऑप्शन है पिक्चर्स। अब दोनों में फर्क क्या है? पिक्चर्स जो है वो आपके कंप्यूटर में अगर आपने कहीं कोई इमेज सेव करके रखी है, तो वहां से वो आपको इमेज लाने के लिए अलाउ करता है। और ऑनलाइन पिक्चर्स जो है, अगर आपके कंप्यूटर में या आपके लैपटॉप में आपने इंटरनेट कनेक्ट किया हुआ है, तो आपको ऑनलाइन वो पिक्चर लाने में हेल्प करता है। तो हम पहले अपने सिस्टम से, अपने कंप्यूटर से पिक्चर ले लेंगे। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए, मैंने अपने फोल्डर में, जहाँ पर मैं इमेजेस की लाइब्रेरी बना के रखता हूँ, वहाँ पर मैंने कुछ इमेजेस रखे हैं। तो ये कैसे आई यहाँ पर, इन्हें कैसे सेव करते हैं, ये हम आगे देखेंगे। फिलहाल के लिए हम इनमें से एक इमेज ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये वाली इमेज ले लेता हूँ। ओके, और जैसे ही मैंने उस इमेज पे सिलेक्ट किया, यहाँ पर मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया, तो ये इमेज जो है देखिए मेरे सामने आ गई है। अब इसमें हमने डाउनलोडिंग नहीं सीखा है फ्रेंड्स। हमने ये देखा है कि अगर हमारे सिस्टम में कहीं पर इमेज ऑलरेडी है, तो फिर हम उसको अपने वर्ड के पेज पे कैसे ला सकते हैं। ठीक है, तो मैं इस इमेज को सेलेक्ट करता हूँ। इमेज का सिलेक्शन मुझे ऐसे पता चलेगा जब इसके चारों तरफ ये लाइन, बाउंड्री लाइन आ जाएगी, और ये 6 हैंडल्स आ जाएंगे। तो मैं एक बार फिर से ही आपको करके दिखाता हूँ। इमेज सिलेक्शन किया हुआ है, बॉर्डर दिखाई दे रहा है, हैंडल्स दिखाई दे रहे हैं। कीबोर्ड से डिलीट प्रेस कर रहा हूं ताकि ये इमेज डिलीट हो जाए, और हम इस पूरे प्रोसेस को एक बार फिर से कर सके। तो इंसर्ट में जाएंगे, पिक्चर्स में जाएंगे, जहां भी हमने इमेज सेव किया हुआ है वहां से हम अपना इमेज सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, तो वो इमेज हमारे सामने आ जाएगा। तो ये देखिए, अब मैंने एक दूसरा इमेज ले लिया है यहाँ पे। एक्सक्यूज मी, ये देखिए, तो ये हमारा इमेज आ गया यहाँ पे। अब क्योंकि ये इमेज का साइज पेज के हिसाब से बहुत बड़ा है, तो मुझे इसे छोटा करना है, तो उसे रीसाइज कहते हैं। रीसाइज होगा इन हैंडल्स से। तो आप हैंडल को पकड़ के अगर ऊपर नीचे ड्रैग करेंगे, तो इमेज जो है वो छोटा हो जाएगा। तो मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ। देखिए, माउस पॉइंटर का जो आइकन है वो चेंज हो गया है, उसमें 2 एरोज आ गए हैं। इन 2 एरोज का मतलब ये है, 2 हेडेड एरोज हैं, मतलब हम अब इस इमेज को छोटा कर सकते हैं। देखिए, इसको मैं ड्रैग कर रहा हूं अंदर की तरफ। ओके, तो ये इमेज छोटा हो रहा है। ठीक है, मैं इसे फिर से यूज करूंगा। अंदर की तरफ ड्रैग कर रहा हूं, ये इमेज छोटा हो रहा है। अब फ्रेंड्स, आप जब भी इमेज डाउनलोड करेंगे, आप नोटिस करेंगे इमेज इजीली मूव नहीं होगा। जैसे अभी ये इमेज है, तो ये मूव नहीं हो रहा है, इसका पोजीशन जो है वो फिक्स हो गया है। तो देखिए, हमने इमेज तो ले लिया, इंसर्ट कर लिया, रिसाइज कर लिया। ठीक है, अब हम पहले क्रॉप यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे कि इसकी पोजीशनिंग जो है उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, क्रॉप यूज करने के लिए आपको ये करना है कि आपके इमेज को पहले आपको सेलेक्ट करना है, मतलब उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप नोटिस करेंगे कि उस पर बाउंड्री लाइंस हैं, हैंडल्स हैं। फॉर्मेट टैब अगर सेलेक्टेड नहीं है, तो आपको फॉर्मेट टैब पे क्लिक करना है, और फिर जैसे ही इमेज सेलेक्टेड होगा, फॉर्मेट टैब पे क्लिक करोगे, तो जो रिबन अपीयर होगा, वो रिबन जो है वो
फॉर्मेटिंग के लिए है, आपके इमेज के लिए। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया हम क्रॉपिंग करेंगे। अब क्रॉपिंग क्या होता है, अगर हमारे इमेज में कोई भी अनवांटेड एरिया है या हमें अपने इमेज के अनवांटेड एरिया को कम करना है, जिसमें लिमिटेशन है, आप अपने मर्जी से सारी चीजें कम नहीं कर सकते, लिमिटेशन है, सबसे पहली चीज ये करनी है कि आपको अपने इमेज को सिलेक्ट करना है। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास क्रॉप का ऑप्शन है, नीचे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, हम ऊपर ही क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ऊपर क्लिक करोगे आप नोटिस करोगे कि आपके इमेज के चारों तरफ डार्क वाइड ब्लैक कलर के आइकन्स आ जाएंगे। अब इसको आपको अंदर की तरफ ड्रैग करना है, सिंगल क्लिक करके क्लिक छोड़ना नहीं है, अंदर की तरफ ड्रैग करेंगे तो उतना इमेज जो है वो कट होते जाएगा। ये देखिए, ओके, सिंगल क्लिक करके अंदर की तरफ ड्रैग करना है, ओके, बहुत आराम से करना है। अब तक क्रॉपिंग चल रहा है, ये अंदर की तरफ आ गया। अब मेरा क्रॉपिंग काम जो है, क्रॉपिंग का काम मेरा पूरा हो गया है। अब मुझे या तो कीबोर्ड से एंटर प्रेस करना है या माउस से मुझे ओपन एरिया में क्लिक कर देना है। तो मैं माउस से ओपन एरिया में क्लिक कर देता हूं। ये देखिए जो मेरा इमेज है वो अभी पहले से छोटा हो गया है क्योंकि मैंने चारों तरफ से उसको क्रॉप कर लिया है। तो फ्रेंड्स, हमने देखा इंसर्ट कैसे करते हैं इमेज को। अगर इमेज हमारे पास ऑलरेडी है, फिर हमने रीसाइज देखा, चारों तरफ के जो हैंडल्स हैं उनको कम, उनको यूज करके इमेज का साइज बड़ा छोटा किया, हमने क्रॉपिंग किया। अब रोटेट जो है फ्रेंड्स, रोटेट हमारे पास देखो दो ऑप्शन है, एक तो ये रोटेट है, यहाँ पर आप ये छोटा सा इमेज के ऊपर देख रहे होगे कि एक सर्कल सा बना हुआ है, एक एरो है जो घुमा हुआ है। अब इस एरो को क्लिक करके, अगर मैं पहले तो क्लिक करके रखता हूं तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर 4 एरोज आ गए हैं जो मुझे डायरेक्शन दे रहे हैं कि मुझे कैसे उसको घुमाना है। तो ये देखिए मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूँ, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, फिर से इसको ट्राई करेंगे हम। ओके, क्लिक करेंगे, क्लिक छोड़ना नहीं है, उसको घुमाना है। ओके, ठीक है ना, फिर क्लिक करेंगे, फिर इसको, ये देखिए अपसाइड डाउन हो गया पूरा का पूरा, ठीक है। अच्छा वो ऐसे नहीं चाहिए मुझे, वैसे ही चाहिए जैसे था, तो कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। तो ये 3 बार कंट्रोल जेड करके मैंने तीनों एक्शंस को अंडू कर दिया। तो एक तो रोटेट ये है कि इनकेस अगर हमको रोटेट करना है, इसके अलावा एक रोटेट का फीचर जो है हमारे पास वो यहाँ पर है, ये देखिए यहाँ पर आपके पास है। फिर से आपका जो फॉर्मेट टैब है वो सिलेक्टेड होना चाहिए, इमेज आपका सिलेक्टेड होना चाहिए, क्योंकि इमेज सिलेक्टेड नहीं होगा तो फॉर्मेट टैब अपीयर नहीं होगा, और अगर होता है फॉर्मेट टैब अपीयर तो इमेज के लिए फॉर्मेटिंग नहीं होगी। तो पहले इमेज को सिलेक्ट करना है, फॉर्मेट टैब पे क्लिक करना है, रोटेट पे देखिए हमारे पास कितने सारे ऑप्शंस हैं। देखिए एक एक हम ट्राई करेंगे, हमको विजिबल इमेज के ऊपर चेंजेस विजिबल होंगे। ये पहला तो देखिए वो कैसे 90 डिग्री उसका जो है रोटेट एंगल आ गया। फिर दूसरा, ठीक है, ये लेफ्ट 90 डिग्री, फ्लिप वर्टिकल, तो ये उल्टा हो गया, अपसाइड डाउन हो गया, और फ्लिप हॉरिजॉन्टल, ये घूम गया है, ठीक है, आप टेक्स्ट देख सकते हैं उल्टा हो गया है, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं जिस तरीके से भी आपको इमेज को रोटेट करना है। तो हम नॉर्मली उसको वैसे ही छोड़ देंगे। तो हमने अब तक जो देखा वो था इंसर्टिंग इमेज, क्योंकि इमेज ऑलरेडी हमारे सिस्टम में था, फिर उसको रिसाइज किया, उसको क्रॉप किया, रोटेट किया। अब फ्रेंड्स ऐसा है कि यहां पर ये इमेज मूव नहीं हो रहा है। अब इस इमेज को मूव करने के लिए हमें एक ऑप्शन यूज करना पड़ेगा, वो है रैप टेक्स्ट। अब रैप टेक्स्ट जो है, इसमें देखिए 2 वर्ड्स हैं, एक है रैप और एक है टेक्स्ट। तो सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि रैप टेक्स्ट जो ऑप्शन है वो इमेज को टेक्स्ट के साथ में एडजस्ट करने के काम आता है। फिलहाल इस प्रोजेक्ट में क्योंकि हम टेक्स्ट नहीं यूज कर रहे हैं तो हम उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन इस इमेज को इजीली मूव करने के लिए हम इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट ले लेंगे। ये हमने ले लिया इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। अब आप देखेंगे कि आपका जो इमेज है वो इजीली मूव हो रहा है, ठीक है। अब रैप टेक्स्ट हम दूसरे हमारे आगे वाले प्रोजेक्ट में उसको यूज करेंगे टेक्स्ट के साथ में और इमेज के साथ में। तो फिलहाल आपको ये समझना है कि जब आपका इमेज मूव नहीं हो रहा है तो आप अपने इमेज को मूव करने के लिए इस रैप टेक्स्ट फीचर में से इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेंगे, तो ये आपका इमेज फ्रीली मूव होने लगेगा। तो फ्रेंड्स, हमने रैप टेक्स्ट भी देख लिया, अब पोजीशन की बात करते हैं। पोजीशन को समझने के लिए फ्रेंड्स क्या करना पड़ेगा, हमें एक और इमेज लेना पड़ेगा, या इनफैक्ट एक से ज्यादा ही ले लेते हैं। तो इंसर्ट में जाएंगे, पिक्चर्स में जाएंगे, 2 और इमेज ले लेते हैं। मान लीजिए हम एक लेते हैं ये वाला, इसको इंसर्ट कर देंगे। अब ये इमेज बड़ा है तो उसको छोटा करने के लिए हैंडल्स यूज करेंगे। ये देखिए यहाँ से, ओके, ये हैंडल हमने यूज किया, इसको छोटा कर दिया, ओके।
और इसको और छोटा कर लेते हैं यहाँ से। ये देखिए, इसको छोटा कर लिया और छोटा कर लिया। अब क्योंकि ये मूव नहीं हो रहा है तो आपको ध्यान रखना है कौन सा इमेज सिलेक्टेड है, उसको सिलेक्ट करके रैप टेक्स्ट करेंगे, फिर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट लाएंगे, तो ये देखिए आपके पिछले इमेज के ये ऊपर आ गया है। तो एक ही इमेज हो गया, एक और इमेज ले लेंगे हम। ओके, सो ये वाला ले लेते हैं, इंसर्ट करेंगे। अब ये इमेज का साइज छोटा ही है तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है, इमेज ऑलरेडी सिलेक्टेड है, इसको ले लेते हैं हम, रैप टेक्स्ट करके इन फ्रंट ऑफ कर लेंगे, तो ये भी देखिए इन फ्रंट आ गया। अब आपके पास 3 इमेजेस हैं। ओके, अब इन 3 इमेजेस में फ्रेंड्स हमें ये देखना है, पोजीशन देखना है। तो पोजीशन जो है फ्रेंड्स वो कैसे देखते हैं, देखिए रैप टेक्स्ट में, सॉरी, ये आपके पास ऑप्शन यहाँ पर ब्रिंग फॉरवर्ड एंड सेंड बैकवर्ड। मैं ये वाले पोजीशन की बात अभी नहीं कर रहा हूं, मैं ये वाले पोजीशन, ये फीचर हम बाद में देखेंगे, ब्रिंग फॉरवर्ड एंड सेंड बैकवर्ड। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इमेजेस को एक के ऊपर एक रख देते हैं, लेकिन ऐसे रखते हैं कि दूसरी इमेजेस हमें दिखाई दे। तो आप नोटिस कीजिए, सबसे पहला इमेज जो सबसे नीचे है वो है वेकअप वाला, उसके बाद ये लड़का है, उसके बाद ये इमेज एक लड़की का है। ठीक है, तो ये अब देखिए हम इसकी इसको हमने सेलेक्ट किया हुआ है, जो इमेज है गर्ल वाला, उसको सेंड बैकवर्ड करेंगे तो देखिए वो एक स्टेप पीछे चला गया, और एक बार सेंड बैकवर्ड करेंगे तो वो वेकअप वाले के भी पीछे चला जाएगा। ये देखिए, ठीक है, वो एकदम पीछे चला गया। ये देखिए वेकअप वाला उसके आगे आ गया। अब मैं वेकअप वाले को सिलेक्ट करके सेंड बैकवर्ड करता हूं तो गर्ल के इमेज के पीछे चला जाएगा। ये देखिए अब गर्ल का इमेज आगे आ गया। अब गर्ल के इमेज को सेलेक्ट करके ब्रिंग फॉरवर्ड करता हूं तो जो पहले बॉय का इमेज है उसके आगे आ जाएगा। ये देखिए, तो ये जो है, कभी कभार ऐसा होता है कि हमें इमेज को एक के ऊपर एक ओवरलैप करके रखना पड़ता है, लेकिन ऐसे रखना होता है कि हमें दोनों इमेजेस प्रॉपरली दिखाई दें। तो ये जो ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड का जो ऑप्शन है ये हमें हेल्प करता है। तो आप ये ऑप्शन जो है इसको ट्राई करके देखिए, और जब कभी भी, जैसे हम इसके बाद में पार्ट 2 में जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें वो हमारे लिए और आसान हो जाएगा। तो ये एक चीज हमने देखी कि ये कैसे काम करता है। अब फ्रेंड्स हम चलेंगे रिमूव बैकग्राउंड पे। तो रिमूव बैकग्राउंड के लिए हमारे पास ये 2 इमेजेस हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स इमेज सेलेक्ट होना बहुत जरूरी है। ओके, तो इमेज को हमने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ देखिए हमारे पास फॉर्मेट टैब में ये पहला पहला जो रिबन पे ऑप्शन है रिमूव बैकग्राउंड का, इस पे क्लिक करेंगे। आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि आपका जो इमेज है उस पे एक डार्क पिंक कलर आ जाएगा। अब आप नोटिस कीजिए, जो भी कलरफुल अवेलेबल है आपके सामने, जो आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब करंटली आपका बाकी जो पिंक कलर का एरिया है उसको सिस्टम ने बैकग्राउंड कंसिडर किया है और उसको निकाल दिया है। तो ऐसा हमें नहीं चाहिए, हमें थोड़ा और इसको बाहर लेना पड़ेगा ताकि हमारी चेयर पूरी आ जाए। उसके बाद में इसको थोड़ा सा नीचे लेने की कोशिश करते हैं ताकि वेकअप जो है वो पूरा आ जाए। अब देखिए वेकअप जो है पूरा नहीं आ रहा है, तो कोशिश करते हैं इसको और पूरा लेने की, देखते हैं कैसे आएगा ये। थोड़ा सा और मैंने नीचे ले लिया यहाँ से ड्रैग करके। अब वेकअप नहीं आ रहा है अभी भी, थोड़ा इसको बाहर लेने की कोशिश करता हूँ, मे बी आ जाए। अभी भी नहीं आ रहा है। ओके, अब और इस तरफ से ट्राई करता हूँ, मे बी आ जाए। नहीं आ रहा है। तो ये ऑप्शन हमें पूरी तरीके से हेल्प नहीं कर रहा है। तो हमारे पास कैसा है, मार्क एरियाज टू कीप। तो मैं मार्क एरियाज टू कीप यूज करूंगा, मतलब ये हमको पूछ रहा है कि आप कौन से एरियाज रखना चाहते हो। तो जैसे भी मुझे एरिया में वेकअप रखना है तो ये मैंने W ले लिया, ये मैंने A ले लिया, ये मैंने K ले लिया, E ले लिया, यहां से U ले लिया और ये P ले लिया। अब मुझे जो जो चाहिए था वो मैंने ले लिया, जितना सिस्टम ने मुझे दिया था और जितना मुझे चाहिए था। थोड़ा सा और मैं ट्राई करता हूं, ये जो है ऊपर ले लेता हूं यहाँ से, मे बी और भी कुछ है। ठीक है, ये देखिए ये सन भी है जो, वो आ गया। तो जो भी मुझे चाहिए था वो सब आ गया है। अब मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा कीप चेंजेस, तो जो भी चेंजेस मैंने किए हैं वो मैं रखना चाहता हूँ, कीप चेंजेस। अब देखिए आपका बैकग्राउंड जो है वो निकल गया। ठीक है, तो अब इस मूव इमेज को यहाँ मूव करके देखिए तो आपको पता चलेगा कि बैकग्राउंड निकल गया है, क्योंकि पीछे का इमेज आपको दिखाई दे रहा है। अब यही चीज जो है फ्रेंड्स वो हम ये गर्ल के इमेज के साथ ट्राई करेंगे। ओके, इसको थोड़ा सा हम साइड में ले लेते हैं और फिर हम क्लिक करेंगे रिमूव बैकग्राउंड पे। तो बहुत ईजी रहेगा ये, क्योंकि बैकग्राउंड आपका जितना सिंगल कलर में रहेगा, जैसे व्हाइट कलर में है तो ईजी हो जाएगा। ठीक है, इसके शूज ले लेते हैं हम, ये यहाँ तक इसको ड्रैग किया। ओके, हाँ वेरी गुड, ये हमारा काम हो गया। अब बस कीप चेंजेस करना है। ये देखिए गर्ल का इमेज, अब इसको ड्रैग कीजिए इस बॉय के, ये देखिए अब आपको समझ में आ रहा है कि इसका जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट कलर का निकल चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम बैकग्राउंड को रिमूव करते हैं। अब जो इस वीडियो का
आखिरी ऑप्शन जो हमें करना है वो है पिक्चर स्टाइल। तो पिक्चर स्टाइल देखिए यहाँ पर है फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा, आपके पास एक बहुत बड़ा ड्रॉप डाउन है जिसमें आप पिक्चर को अलग अलग स्टाइल दे सकते हैं। तो अभी ये देखिए कैसे अलग अलग स्टाइल्स मैं इनको दे रहा हूँ। ठीक है, आप ये सारे स्टाइल्स ट्राई कर सकते हैं। ओके, और जो आपको पसंद आता है उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपको अपने इमेज पे कौन सा स्टाइल चाहिए। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपसे कहा कि फिलहाल इस प्रोजेक्ट में हमने वो इमेज यूज किया है जो ऑलरेडी हमारे सिस्टम में था। तो अगर मान लीजिए हमें डाउनलोड करना है तो हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन है अभी हम वो ट्राई करेंगे। एक तो हमारे पास इंसर्ट में ऑनलाइन पिक्चर्स का ऑप्शन है। तो ऑनलाइन पिक्चर्स पे हम क्लिक करते हैं। अगर आपका सिस्टम, आपका लैपटॉप, आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड है तो यहां पर आप टाइप करेंगे, जैसे मैंने टाइप कर लिया एलिफेंट क्लिप आर्ट में देता हूं, तो क्लिप आर्ट से क्या हो जाता है कि वो मुझे कार्टून का इमेज देगा और मैं इसको एंटर करता हूं। अगर मेरा सिस्टम इंटरनेट से कनेक्टेड है तो पॉसिबिलिटी है मुझे यहाँ पर कुछ ऐसे इमेजेस इंटरनेट से मिल जाएंगे। तो ये देखिए मुझे यहाँ पर मिल गए इमेजेस। ठीक है, ओके। अब ये इमेज यहाँ पर जैसे ही मैं किसी पे भी क्लिक करके सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके, जैसे मान लीजिए मैंने इस पर क्लिक किया और मैं इसको इंसर्ट कर देता हूँ, ओके, तो ये जो इमेज है ये ऑटोमेटिकली मेरे सिस्टम में आ जाएगा, यहाँ पर मेरे इस पर्टिकुलर पेज पे आ जाएगा। अब ये क्योंकि पीछे है तो मैं इसको आगे लाने के लिए क्या करूंगा, पहले मैंने इमेज को सिलेक्ट किया, उसके बाद में मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, अभी भी ये मुझे यहाँ पर ऑप्शन नहीं दे रहा है, तो सबसे पहले रैप टेक्स्ट करके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट ले लेता हूँ। तो ये इमेज मेरा सामने आ गया। अब इसमें देखिए बाकी सारे ऑप्शंस एक्टिव हो गए। तो ये एलिफेंट का इमेज जो है ये आगे आ गया, इसमें कोई बैकग्राउंड नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो दो तरीके हमने देखे फ्रेंड्स इंसर्ट में, एक देखा पिक्चर और एक देखा ऑनलाइन पिक्चर। ऑनलाइन पिक्चर से आप डायरेक्टली इमेज यहां पर ले रहे हो। अब जो तीसरा तरीका है फ्रेंड्स, ये हमने पेंट ब्रश में अप्लाई किया था, उसको हम रिपीट करेंगे। तो हम सबसे पहले जाएंगे गूगल में, गूगल क्रोम पे हम क्लिक करेंगे। गूगल क्रोम पे क्लिक करने के बाद हमारा जो रेगुलर गूगल सर्च है उस पे हम अपना एक इमेज जो है उसको सर्च करेंगे। तो ये मैंने थोड़ा सा इसको साइज जो है छोटा करके रखा है। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ कैट क्लिप आर्ट, ओके, और ये आ जाएगा यहाँ पर। और आपको याद होगा मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि आपको सबसे पहले इमेजेस पे क्लिक करना है। जैसे ही आपके सामने इमेजेस आ जाते हैं, इमेजेस पे क्लिक करने के बाद में जो आपके पास यहाँ पर टूल्स ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है और फिर साइज में से आपको लार्ज लेना है ताकि आपका जो इमेज डाउनलोड होगा वो छोटा नहीं होना चाहिए। तो आप ये पूरा प्रोसेस फॉलो कीजिए। उसके बाद जो भी इमेज आपको पसंद आता है उसके इमेज पे आपको एक बार क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे वही इमेज आपके राइट हैंड साइड में शो करेगा, डिस्प्ले करेगा। अब फाइनली इस पे आपको करना है राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद सेव इमेज जो ड्रॉप डाउन आएगा उस पे सेव इमेज एज पे क्लिक करना है। जब आप सेव इमेज एज पे क्लिक करोगे तो ये आपको अलाउ करेगा आपके फोल्डर में सेव करने के लिए। तो मैं अपने फोल्डर में इसको सेव करूंगा। मेरा फोल्डर ई ड्राइव में है, नरेश फोल्डर। और यहाँ पर मैं एक नया फोल्डर बना लेता हूँ क्योंकि मैं अपने इमेजेस यहाँ स्टोर करना चाहता हूँ। तो मैंने एक फोल्डर बनाया, उसका नाम है इमेजेस, और यहाँ मैं इस इमेज को नाम दे देता हूँ कैट। ये मैंने इसको सेव कर लिया। अब मैं अपने वर्ड के प्रोजेक्ट में जाता हूँ यहाँ पर, और फिर मैं जाता हूँ इंसर्ट पिक्चर। पिक्चर में मैं ई ड्राइव में जाऊंगा। ई ड्राइव में मेरा फोल्डर जहां पर है नरेश फोल्डर, ये रहा, ये मेरा इमेजेस का फोल्डर, और यहाँ ये कैट है, इसको मैं इंसर्ट कर दूंगा। तो ये मेरा तीसरा तरीका हुआ इमेज इंसर्ट करने का। ये कैट पीछे है, रैप टेक्स्ट करके इन फ्रंट ऑफ कर दूंगा तो ये कैट आगे आ जाएगा। सारे ऑप्शंस काम कर रहे हैं, रिसाइज कर सकता हूँ, क्रॉप कर सकता हूँ, रोटेट कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज देखी है कि इमेज को डाउनलोड करने के कितने तरीके हैं, और उसके अंदर अलग अलग जो हमारे पास ऑप्शंस हैं, जैसे उसको रिसाइज करना, उसको क्रॉप करना, रोटेट करना, रैप टेक्स्ट का यूज, पोजीशन उसको कैसे हम करेंगे, बैकग्राउंड रिमूव करना, और पिक्चर के जो अलग अलग स्टाइल्स हैं। फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट 2 के पार्ट 2 में हम इन्हीं इमेजेस से एक स्टोरी बनाने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रोजेक्ट को देखते देखते फ्रेंड्स आपको ये करना है कि आप इमेजेस को डाउनलोड करना सीखेंगे, आप इमेजेस के साथ काम करना सीखेंगे। और इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ वंडरफुल डे, कीप लर्निंग,
और जहां जरूरत पड़े वहां वीडियो को पॉज करें, उसको रिव्यू करें, और प्रैक्टिस फ्रेंड्स आपको साथ में करना है। मैं हमेशा आपको रिमाइंड कराता हूं कि प्रैक्टिस हमेशा साथ में किया कीजिए, वीडियो के बाद में नहीं। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। एंजॉय योर डे। बाय बाय।